अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दीपावली के पावन पर्व पर हम अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आध्यात्मिक शंका समाधान सत्र में आप सभी का अत्यंत विनम्रतापूर्वक और अगत्यपूर्वक स्वागत करते हैं। मित्रों, आज इस अंक में जिनके प्रश्नों का हम समावेश करेंगे वो एक निडर योद्धा है और सत्य के प्रति समर्पित ऐसे स्वयंसेवक है। उसी तरह इतने विद्वान हैं कि वे आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत परिपक्व ऐसा व्यक्तिमत्व है। और उनके ये प्रश्न फेसबुक से प्राप्त हुए हैं और उत्तर फेसबुक पर जो संक्षिप्त है वो दे दिया जाता है। लेकिन जब तक हम स्पष्ट रूप से उस बात का, उस कल्पना का या उस यानी जिसे कहते हैं कि घटक का परिचय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक अधूरा ज्ञान हमें कल्पनाओं में और मान्यताओं में ही उलझाने में सक्षम होता है। इसलिए हमें हर बात का यानी विस्तार पूर्वक और अत्यंत गहराई से अध्ययन, जांच, चिंतन, मनन करना चाहिए। ऐसे हमारे प्रिय मित्र श्री सतपाल सिंह जी, इनका ये प्रश्न है। आइए यथामति उनके प्रश्न को अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से हल करने का प्रयास करें, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान ही यानी सभी दृष्टि का अंतिम बिंदु जो प्रयोग है, विज्ञान है, उसमें उसका समारोप करता है, समन्वय करता है। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अपने अपने विचारों, कल्पनाओं, मतों के द्वारा स्वीकार किया गया सत्य अंतिम नहीं हो सकता और जांच में पूर्णतया सफल भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये हाथ हमारा है, लेकिन ये केवल हाथ ही हम नहीं हैं। ये हाथ हमारा है, लेकिन ये हाथ ही हम नहीं हैं। और हाथ के बगैर भी हम नहीं हैं। ये हाथ हमारा है, लेकिन केवल हाथ ही नहीं है, ये संपूर्ण शरीर का एक अंग है। इस तरह सभी मतों, पंथों, संप्रदायों के जो विभिन्न यानी प्रवाह आ रहे हैं, उनका समन्वय अध्यात्म विज्ञान में हो जाता है, जो हमें श्री कृष्ण उद्गारों के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त है। आइए प्रश्न उत्तरों की तरफ चलें। इनका प्रश्न है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, आश्रम धर्म क्या है और अधर्म क्या है, वर्ण धर्म क्या है और अधर्म क्या है, जाति धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म उसे कहते हैं जो वो वस्तु कभी त्याग नहीं सकती। धर्म का त्याग कभी भी नहीं किया जा सकता। धर्म का त्याग कभी नहीं किया जा सकता। और धर्म ये प्रत्येक कण कण में वो ओतप्रोत व्याप्त है। कोई भी घटक, कोई भी वस्तु अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकती। धर्म किसे कहते हैं? स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे हम इसके लिए कुछ उदाहरण देखेंगे कि ये गाड़ी की चाबी है। ये गाड़ी की चाबी है, तो ये हमें प्रिय है, हमारी ज़रूरत की चीज़ है। लेकिन ये पुस्तक है, क्या ये पुस्तक हमें आवश्यक नहीं है? तो वो विविध आकारों में उपस्थित है और अपने अपने स्वभाव को पकड़ के हैं।
जैसे इसका स्वभाव है गाड़ी को स्टार्ट करना, वैसे इसका स्वभाव है ज्ञान देना। हर वस्तु अपने अपने स्वभाव को धारण करके आती है। अग्नि का स्वभाव दाहकता है, जल का शीतलता है। अपने अपने धर्म से सभी बंधे हुए हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को कहते हैं कि स्वभाव से सारा निर्माण हुआ है, ये स्वभाव से चले भूत, हठ का काम क्या वहाँ, क्योंकि सभी अपने अपने स्वभाव से ही चलते हैं। इसलिए किसी के स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। ये किसी का स्वभाव बदल देंगे, ये हठ ही व्यर्थ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं। उसे धर्म कहते हैं। और फिर अधर्म क्या है? धर्म ही से कहते हैं। तो अधर्म क्या हुआ? अधर्म हुआ कि हम जो अपने स्वभाव से तो चलते हैं, किसी में सत्वगुण अधिक है, किसी में रजोगुण अधिक है, किसी में तमोगुण अधिक है, सब अपने अपने कर्मों से चलेंगे। अधर्म वो है कि अपने हितों के लिए 3.5 हाथ के शरीर को ही अपना संपूर्ण स्वरूप मानकर इसी के सुखों में लिप्त रहने वाला और अपनी इच्छाओं के लिए विश्व में दुख का कारण बनने वाला वो अधर्म है। अपने स्वभाव का उपयोग इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए करना ही धर्म है, और इसके जो विपरीत है वो अधर्म है। अब अगर यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो हमें दिखता है कि धर्म कौन कर रहा है? धर्म कर रहा है वो सीमा पर लड़ने वाला सिपाही, वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है, जो रात दिन लगे रहे और कोरोना की वैक्सीन बनाई। वो ब्राह्मण हैं जिन्होंने ज्ञान विज्ञान के सहारे इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में खुद को झोंक दिया। ये धर्म है, और इसके विपरीत जो भी है वो अधर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, और ये 4 प्रकार के स्वभाव वालों के धर्म हैं। इसको विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए अनन्य भाव युक्त उपयोग करना ये धर्म है, इसके विपरीत अधर्म है। अब वो कहते हैं कि आश्रम धर्म और आश्रम अधर्म क्या है? आश्रम 4 होते हैं। एक जो बच्चे जो उम्र में रहते हैं, उसके अनंतर युवा है, उसके अनंतर प्रौढ़ है, और उसके अनंतर वृद्ध है। ये 4 आश्रम कहे गए हैं, यानी 4 अवस्थाएं हैं। बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो हमारे जो पूर्ववर्ती मनीषी है उन्होंने विचार किया कि ब्रह्मचर्य जब आश्रम होगा तो विद्यार्थी गुरुकुलों में पढ़ेंगे, विद्या अर्जित करेंगे, व्यायाम करेंगे, शरीर को यानी तंदुरुस्त बनाएंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे विभिन्न विषयों का, व्यवहार का, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, सभी का। और ये हमारे सामने उदाहरण है। श्री राम, श्री वाल्मीकि, श्री वशिष्ठ जी, श्री कृष्ण और सांदीपनी, ये उदाहरण है। तो इस प्रकार वो ब्रह्मचर्य आश्रम की कल्पना की गई। फिर युवावस्था आती है तो फिर उसमें गृहस्थी में बाल गोपाल होते हैं, उनका पालन पोषण, समाज में व्यवस्थित, समाज के उपयोगी आचरण, और जिस गुण के हम होंगे, जो स्वभाव हमारा होगा, उस स्वभाव से जो भी कर्म हो रहा है वो विश्व सेवा के लिए ही हो। और मैं भी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इस प्रकार गृहस्थाश्रम का पालन है। और उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है। प्रौढ़ावस्था में मनुष्य सारे अनुभव ले चुका होता है, रिश्तों की, जाति की, कुल की, पड़ोसी की, मित्र की, सभी प्रकार की जो विभिन्न जीवन में यानी एक
यानी मालिका सी चलती है, उसका सत्य क्या है, किस प्रकार व्यवहार किया जाता है, इस जीवन को कैसे जिया जाता है, इस जीवन का मूल्य क्या है, ये सारा वो प्रौढ़ व्यक्ति विचार करता है। वो विचार करता है कि ये यानी वो जिसे सिंहावलोकन कहते हैं, पीछे मुड़कर देखना, ये प्रौढ़ावस्था है। ये तीसरा आश्रम है। चौथा आश्रम है वानप्रस्थाश्रम। अपनी जिम्मेदारियों को यथायोग्य, उचित और पुरुषार्थी लोगों को सौंप देना और स्वयं आत्मचिंतन, आत्मलाभ करने के लिए अपने बचे हुए जीवन का उपयोग करना, इसे वानप्रस्थाश्रम कहते थे। ये चारों आश्रम है। अब चारों आश्रम है, थे और रहते ही हैं। सभी इन चारों आश्रमों से गुजरते ही है और कुछ उसमें अपवाद भी होते हैं, क्योंकि जीवन सभी को सरीखा नहीं मिलता। तो कहने का आशय ये है कि ये चार आश्रम धर्म हैं और इनके विपरीत अधर्म क्या है। तो जब ब्रह्मचर्य और अध्ययन करना है तब हमने दुनिया के कार्य किए और ये सब किया ही नहीं। यानी अपने जो आश्रम के नियत कर्म है उनको न करना, ये वो आश्रम धर्म का विपरीत। अब वर्ण धर्म और आश्रम, ये वर्ण धर्म भी क्या है, ये ज्ञान विज्ञान देना लेना, न्याय रक्षा करना कराना, व्यापार करना कराना, गोपालन, बंज और सेवा, ये चार प्रकार के धर्म हैं और इन्हीं चार पदों से ये विश्वरूप चल रहा है। तो इसी को वर्ण कहते हैं। अब जब किसी वर्ण की सत्ता होती है तो अन्य वर्ण उनसे सत्ता छीनने के लिए वर्ण में कलह निर्माण करते हैं और ये शुद्ध राजनीति होती है। विश्वरूप परमात्मा ने चारों वर्णों के कार्य बांट दिए हैं। एक वर्ण दूसरे वर्ण के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और ये प्राकृतिक है। चार वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गीता कहती है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, अरे अर्जुन, ये विश्वरूप ईश्वर ने प्राकृतिक रीति से ये चार धर्म निर्माण किए हैं और इन चारों का पालन करना ही भक्ति है। और हम अपने आचरण की ओर देखते हैं तो यही कार्य हम भी करते हैं, लेकिन मेरा तेरा, इसका उसका और जाति, कुल, पंथ, भाषा, अनेक प्रकार के भेदभाव उपस्थित करके और अपने स्वार्थ का अधिक ख्याल रखते हुए ये चारों कार्य हम कर रहे हैं। तो इस तरह हमने सतपाल सिंह जी के प्रश्न का यथामति उत्तर देने का प्रयास किया है। त्रुटियां अवश्य है और त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए धन्यवाद। नर्मदा।